अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों के कहने पे मैंने अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का जो फ्री लेक्चर स्टार्ट किया, फ्री कोर्स स्टार्ट किया है। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। अगर आप नए हैं और आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं सुना और उसके बारे में आपको नहीं पता, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन में मैं डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर इसको सुन लीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, क्या पता किसकी इस तरह हेल्प हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पुराना वाला थोड़ा सा डिस्कस करूँ कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या सुना, क्या सीखा। उसमें हम लोगों ने 3 टॉपिक डिस्कस किए थे। नंबर 1 कि अमेज़न क्या है। अमेज़न क्या है? अमेज़न एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे जैसे कि आम शॉपिंग मॉल्स होते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, इसी तरह अमेज़न एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे एक शॉपिंग मॉल है। उसके अंदर हम लोगों को एक अपना अकाउंट साइन इन करके, यानी कि आसान ज़ुबान में बता दूँ कि हम लोग अपनी एक शॉप खोलते हैं और उस शॉप में हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं या किसी और के प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, अमेज़न की फर्स्ट टॉपिक ये था। सेकंड था कि अमेज़न के अंदर हम आगे में किस कंट्री में साइन इन कर सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे कि अमेज़न पाकिस्तान में रिसेंटली ही आया है। पहले अमेज़न ने पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया था कि हम लोग अपना सेलर अकाउंट बनाएं, बायर भी नहीं बना सकते थे, बायर भी अभी भी अलाउ नहीं है, लेकिन बनाकर उसका फ़ायदा नहीं। पाकिस्तानी अगर आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, यानी दूसरे ममालिक में है, तो वो कर सकते हैं, सेलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बाइंग भी कर सकते थे। लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिल चुकी है कि पाकिस्तान का नाम उस लिस्ट में आ चुका है जिसमें हम लोग भी आसानी से अपने ही मुल्क के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारी जो नेशनैलिटी है, इसके थ्रू ही हम अमेज़न को जॉइन कर सकते हैं एज़ अ सेलर। तो मैं आपको ये बता रही थी, टॉपिक नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग सेलर अकाउंट किस कंट्री में बना सकते हैं। थर्ड टॉपिक था हमारा कि हमें दुकान किस तरह की, किस टाइप की खोलनी चाहिए। अमेज़न हमें कौन से प्लान्स प्रोवाइड करता है, तो अमेज़न के प्लान्स भी मैंने शेयर आपके साथ डिस्कस किए थे कि अमेज़न हमें 2 किस्म के प्लान्स प्रोवाइड करता है, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान और सेकंड था प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। उसके बाद हम लोगों ने प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में फर्दर जो उसकी ब्रांचेस थी, फर्दर जो वो आगे डिवाइड हुआ था, वो था प्रोफेशनल के अंदर इंडिविजुअल सेलिंग अकाउंट था और उसके अलावा बिजनेस अकाउंट था। इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज के टॉपिक में हम इससे आगे बढ़ेंगे कि आगे क्या होगा। उम्मीद है जिन लोगों ने मेरा पहला लेक्चर सुना था उन लोगों ने इन पॉइंट्स को नोट किया होगा और अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को इसमें से कुछ समझ नहीं आती है या आप लोगों के पल्ले कुछ नहीं पड़ा और आप चाहते हैं कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ, तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तब, या नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 है, वो ये है कि अमेज़न पे किस तरह का काम हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे किस तरह का काम स्टार्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली हमें अमेज़न ने 3 टाइप्स के मॉडल्स दिए हुए हैं, 3 बेसिक मॉडल्स दिए हुए हैं अमेज़न ने हमें काम स्टार्ट करने के लिए। जो नंबर 1 पर है, फर्स्ट नंबर जो मॉडल है वो है प्राइवेट लेबल। ठीक है, प्राइवेट लेबल में हम लोग ने क्या करना होता है। प्राइवेट लेबल में हम लोगों को, जैसे कि आपको नाम से ज़ाहिर हो गया होगा, पीएल यानी कि प्राइवेट कंपनी बनानी पड़ती है अपनी। प्राइवेट लेबल में हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ जो है ना वो लॉन्च करनी होती है। उसमें अपना प्रोडक्ट जो है ना वो अमेज़न पे सेल करना होता है, जो कि हमारे अपनी कंपनी के नाम से होता है। ठीक है, वो हम लोग पहले अपना प्रोडक्ट एक लॉन्च करते हैं, उसको फिर हम अमेज़न के साथ बात करके उनके साथ उनका ट्रेडमार्क मिल जाता है हमें, और उसके साथ हमें इसकी रजिस्ट्री मिल जाती है और ये प्रोडक्ट जो है ना हमारा ज़ाती हो जाता है और फिर इसे हम अमेज़न पे सेल करते हैं। तो जी आपको समझ आ ही गया होगा कि प्राइवेट लेबल क्या चीज़ है। प्राइवेट लेबल जो है आपकी ज़ाती कोई चीज़ जो आप हमें अमेज़न पे सेल करोगे वो प्राइवेट लेबल होगी। सेकंड जो हमें मॉडल पेश किया है अमेज़न ने, वो है होलसेल का। लेकिन अमेज़न पे होलसेल वो नहीं है जो आप लोग सोचते होते हो। अमेज़न पे होलसेल जो है ना, इसका एक अलग मतलब है, अलग तरीके हैं। अमेज़न पे होलसेल कैसे होती है, एक एग्जिस्टिंग ब्रांड को जो कि ऑलरेडी अमेज़न पे बिक रहा होता है, वो आप ख़रीद के आगे उसको सेल करते हैं अमेज़न पे एग्जिस्टिंग ब्रांड को। तो ये होता है अमेज़न की होलसेल। ठीक है, कैसे सेल करते हैं आप लोग। जो प्रोडक्ट होता है अमेज़न पे, ये बहुत मुश्किल काम जो अमेज़न पे है वो है प्रोडक्ट हंटिंग का। आपको ये पता लगवाना कि कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा
प्रॉफिटेबल है और कम कम्पिटिटिव प्रोडक्ट है। जब आपको ये पता लग जाता है, आप एक प्रोडक्ट आपको मिल जाती है, फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं एक कैमरे की, नाइकन कैमरे की मिसाल ले लेते हैं। आपको पता है ये ऑलरेडी अमेज़न पे सेल हो रहा है, ठीक है, अमेज़न पे बिक रहा है। आप जाते हो उस प्रोडक्ट के मालिक से जाकर आप रब्ता करते हैं, जो जिसने ये प्रोडक्ट लॉन्च की होती है, वो सेल कर रहा होता है। आप जाते हो, उससे परमिशन लेते हो, वो आपको ऑथराइज़ करता है। जब वो परमिशन दे दे, उसके बाद आप वो प्रोडक्ट स्टॉक्स में मंगवा कर आगे अमेज़न पे खुद सेल करते हो, ठीक है। तो ये होता है अमेज़न होलसेल का काम है। इस इसके बाद जो थर्ड हमारा जो हमें मॉडल अमेज़न की तरफ से थर्ड मॉडल आया है, वो है ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग का काम थोड़ा सा रिस्की होता है एज़ कम्पेयर टू होलसेल एंड प्राइवेट लेबल। तो क्यों रिस्की होता है, ये भी मैं आप लोगों को समझा दूँगी। और मतलब ड्रॉप शिपिंग है क्या, पहले मैं आप लोगों को ये समझा देती हूँ, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में हमें करना क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग अगर स्टार्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त कारोबार से बनता है कम इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में आपने करना क्या होता है कि आपने किसी की प्रोडक्ट देखी, उस बंदे के साथ आपने कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद उससे ये बात की कि भाई तुम्हारी प्रोडक्ट को मैं अपने अकाउंट की लिस्ट में लगा रहा हूँ, ठीक है। वो आपको परमिशन देगा, आप अपने अकाउंट की लिस्ट में लगवाओगे। इसमें आपको प्रोडक्ट ख़रीद के पास नहीं रखनी होती है, ये बात अपने जहन में बिठा देना। ये होलसेल के काम में प्रोडक्ट को ख़रीद के रखना पड़ता है, स्टॉक उसको वेयर हाउस में पहुंचाना होता है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ये काम नहीं करना होता। ड्रॉप शिपिंग में आपने क्या करना होता है कि किसी से जिसकी प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है, उस बंदे से जाके आपने रब्ता करना है, उससे बात करनी है, उससे परमिशन लेनी है कि भाई मैं आपकी ही प्रोडक्ट अपनी वॉल पे लगा रहा हूँ, अपनी लिस्ट में लगा रहा हूँ। अगर ये सेल हो गई तो आप यहाँ से मेरे कस्टमर को सेंड कर देंगे। कैसे? आप हो जाओगे एक बंदा, फॉर एग्जांपल आपने एक ड्रेस किसी की देख ली या किसी एक शूज़ या कोई भी प्रोडक्ट इस तरह की जो बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, आपने पहले ढूंढ ली उस प्रोडक्ट को, ढूंढा कि हाँ मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। बेबी टूथब्रश ही ले रहे हैं, एक टूथब्रश बच्चों वाला, ये भी बहुत ज़्यादा अमेज़न पे इन होते हैं। आप जाते हो, एक कोलगेट टूथब्रश आपने देखा, आप गए उसके मालिक के पास जिसने उसकी ऐड लगाई हुई, आपने उससे बात की, आपने उससे परमिशन ली। वही टूथब्रश आपने कुछ कमीशन लगाकर अपने वॉल पे लगाया, कुछ कमीशन डाल के अपनी लिस्ट में लगा के उसको आगे शेयर कर दिया। अब क्या होता है, अब आएगा क्लाइंट, जो आपका कस्टमर होगा, वो आएगा आपके साथ डील करेगा, ठीक है, कि मुझे ये लेना है। वो जब आपके साथ डील हो जाएगी, डील डन हो गई, वो वहाँ से ओके कर देगा। तो आपने क्या करना है, फौरी तौर पे जो भी ड्रॉप शिपर जिसके आपने प्रोडक्ट लगाई आपने उसके पास जाना है, उसको आपने अपने पास से पेमेंट करनी है, अपने अकाउंट से पेमेंट करके फौरी तौर पे वो प्रोडक्ट उससे ख़रीदनी है। वही प्रोडक्ट आपने पैक करके आगे अपने क्लाइंट को भिजवानी है। मतलब यहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ों की आसानियाँ भी हैं। आपको एफबीआई या एफबीएम नहीं करना पड़ेगा। एफबीआई एफबीएम क्या है ये भी मैं आपको समझा दूंगी आगे चल के। लेकिन आपको इस चीज़ से बचना है, यानी कि आपको सिर्फ इतना करना है, एक प्रोडक्ट जो पहले से किसी की पड़ी हुई है वो आपने लेनी है, उसको आपने अपनी लिस्ट में लगाना है, वहाँ से आपसे सेल होती है, आपने क्या करना है, फ़ौरन उसके मालिक को जिसकी वो प्रोडक्ट थी उसको पेमेंट करनी है और एड्रेस वगैरह सारी शिपिंग का जो है वो आपने अपने कस्टमर का देना है, ठीक है। वही जो मालिक जिसके पास ये प्रोडक्ट पड़ी होगी, अगर वो एफबीए कर रहा है तो ये सरदर्द अमेज़न का, और एफबीएम है तो ये सरदर्द उस मालिक का। इस सरदर्द से आप बच जाओगे। फिर वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को पैक करेगा, आपके नाम का लेबल लगाएगा और वो प्रोडक्ट सीधा पहुंच जाएगी आपके कस्टमर के पास। पर ये इस ड्रॉप शिपिंग में थोड़ा सा रिस्क इसलिए है कि अगर प्रोडक्ट पहुंचने में देर हो गई, लेट पहुंचा प्रोडक्ट, तो आपके लिए बैड रिव्यूज़ या टाइमिंग इशू हो सकता है। और अमेज़ोन इस चीज़ का बहुत सख्त है, वो अपने कस्टमर्स की शिकायत नहीं मानता, डिलीवरी टाइमिंग उनको परफेक्ट चाहिए होती है। तो जी हमारे 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं। हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक में क्या सीखा है कि भाई अमेज़ोन पे हम किस तरह के काम कर सकते हैं। 3 मॉडल हमें अमेज़ोन दे रहा है, एक है प्राइवेट लेबल, सेकंड इज़ होलसेल, थर्ड जो है ना वो है ड्रॉप शिपिंग का। तो जी टॉपिक नंबर 2 है हमारा कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी प्राइवेट लेबल और होलसेल के लिए, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ड्रॉप शिपिंग को आप साइड पे कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग का भी हम लोग
नहीं डिस्कस करेंगे, हम लोग जस्ट पहले प्राइवेट लेबल और होलसेल को डिस्कस करेंगे। प्राइवेट लेबल में क्या होता है? प्राइवेट जो लेबल जो है ये प्रॉफिटेबल है, इसमें मतलब फ़ायदा आपको बहुत पहुँचेगा। अगर चल पड़ा तो आपका फ़ायदा बहुत होगा, लेकिन रिस्की है। रिस्की क्यों है? रिस्की इसलिए है कि अगर आप प्राइवेट लेवल पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और आपकी प्रोडक्ट ठीक से लॉन्च नहीं हुई, तो आपकी प्रोडक्ट बैक पे जा सकती है, लिस्ट में बहुत नीचे आ सकती है, जिससे आपको जितना भी आपने इस पर खर्चा किया होगा, क्योंकि ज़ाहिर है अब आपने पाकिस्तान में तो लॉन्च नहीं करना, ये आउट ऑफ कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे आप लॉन्च करोगे, तो इस पर आपको डॉलर्स के हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा, वो भी 1-2 हज़ार नहीं, 50-60 हज़ार या इससे कम या इससे ज़्यादा, मतलब कि 5-6 हज़ार से ऊपर ऊपर तो आपका खर्चा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर आपका वो खर्चा जो भी आपने इस पर इन्वेस्टमेंट की है वो वेस्ट हो गई, तो इस वजह से प्राइवेट लेबल थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन बहुत प्रॉफिटेबल है। अगर आपकी प्रोडक्ट चल पड़ी तो आपके मज़े ही होंगे, आपको मज़ा आ जाएगा कि वाकई ये बिज़नेस है, बिज़नेस किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, प्राइवेट लेबल बहुत सब्र वाला काम है, इसमें सब्र आपको चाहिए। तो सब्र कैसे चाहिए? आपको थोड़ा सा सब्र से चलना पड़ेगा। तो जी, फर्स्ट पॉइंट इसमें यही था कि प्रॉफिटेबल बहुत है, रिस्की है। दूसरी बात, इसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्राइवेट लेवल में आपको मैसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। ये कम पैसों पर स्टार्ट नहीं किया जा सकता, ना कम पैसों पर स्टार्ट करने वाला काम। तो जी प्राइवेट लेवल आपको क्लियर हो गया कि प्राइवेट लेवल क्या है, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए प्राइवेट लेवल में। अब चलते हैं होलसेल की तरफ। होलसेल में हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और ये किस तरह होगा, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या। होलसेल में हमें कोई बहुत बड़ी रकम रिक्वायर्ड नहीं है, आप कम से कम 1000-2000 डॉलर से भी स्टार्ट ले सकते हो, होलसेल में काम वहाँ कर सकते हो, ठीक है। मतलब स्टार्ट के लिए आप 2000 डॉलर आपके पास होने, 1000-2000 डॉलर में आप आराम से ये काम स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें जो ज़्यादा रिस्क की चीज़ है वो क्या है? रिस्क की तो खैर इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल कह सकते हैं कि ये मुश्किल चीज़ क्या है। इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल जो चीज़ है वो है एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना। अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना, क्योंकि होलसेल में आप लोगों को ज़ाहिर है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उठा के सेल करना है। आपको एक प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा, ऐसा प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो, कंपटीशन कम हो और प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। आपको अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना है। अब आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, आपने अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ लिया। अब क्या करना है? अब आपको उसके जो जिसने लॉन्च किया है, जो उसका मालिक है, उससे बात करनी है। अगर वो बंदा ठीक है आपसे, मतलब आपने उसको अच्छे से कन्विंस कर लिया, आपके इंप्रेशन उस पर अच्छे पड़ गए, उसने आपको ऑथराइज़ कर दिया, फिर तो आपके मज़े हैं, आपका काम हो गया। आपने वो प्रोडक्ट ही उठा के बेचनी है आगे होलसेल पे, ठीक है। अगर आपको वो अलाउ नहीं करता और आपको परमिशन नहीं देता, तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट जाएगी। आपने फिर से दोबारा से होलसेल के लिए कोई अच्छी सी प्रोडक्ट ढूंढनी होगी, जिसकी रेटिंग्स अच्छी हों, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो और कॉम्पिटिटिव भी ना हो इतना। ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल गया और आपने वो फिर दोबारा उसके मालिक से बात करना। जब वो कंफर्म हो गया, हाँ वो आपको परमिशन दे दे, ऑथराइज लेटर दे दे, आपको ऑथराइज कर दे, उसके बाद वो प्रोडक्ट आप अपनी लिस्ट में लगा लोगे, ठीक है। उम्मीद है आपको होलसेल क्लियर हो चुका होगा कि होलसेल क्या है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगनी है, कैसे करना है कैसे नहीं। अब यह है कि हम लोगों ने होलसेल भी कर लिया, प्राइवेट लेबल भी हो गया। मेन चीज़ है कि अब इन प्रोडक्ट्स को आगे कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक एफबीए का और एक एफबीएम का। एफबीए क्या है? एफबीए है, एफबीए का जो मतलब है वो ये है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन अपनी ज़िम्मेदारी पे आपके कस्टमर तक पहुंचाएगी। कैसे? वो सरदर्द अमेज़ॉन का होगा। इसके लिए वो आपसे कुछ चार्जेस लेगी मंथली, कुछ डॉलर्स चार्ज करेगी, लेकिन वो काम अपना सारा खुद करेगी। उसकी पैकिंग करना, उसको ट्रिप कस्टमर तक उसके घर तक शिप करना, उसको डिलीवरी देना। अगर उसको कस्टमर को कोई मसला है, प्रोडक्ट चेंज करवाना चाहता है, एक्सचेंज करवाना चाहिए, रिटर्न करवाना चाहता है, तो उसके घर से वापस लाना, ये सारा सरदर्द जो है ना, ये अमेज़ॉन का हो जाएगा, ठीक है। ये किस वाली ऑप्शन में होता है? ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन एफबीए में आपको इस तरह ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं। बस ये है कि इसके चार्जेस होंगे कुछ जो कि आपको पे करने पड़ेंगे, और अगर नहीं तो सेकंड ऑप्शन है एफबीएम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब मर्चेंट वो बन सकता है जो कि ऑलरेडी उस मुल्क में रह रहा हो। क्यों? आपको प्रोडक्ट खुद से ही फुलफ़िल करनी पड़ेगी। आपको ऑर्डर आया, आपने प्रोडक्ट ली, उसको पैक किया अपनी तरफ से, उसे पैक करके वेयर हाउस में पहुंचाना पड़ेगा आपको, वहाँ से वो जाएगा, प्रोडक्ट आपका कस्टमर तक पहुंचेगा। लेकिन इसमें मसला क्या होगा?
मर्चेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसमें इशू ये होता है कि वो लेट भी हो सकता है, डिलीवरी का प्रॉब्लम हो सकता है, और इसका ज़िम्मेदार अमेज़ॉन बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर आपकी क्लाइंट कस्टमर की कोई शिकायत आ गई तो अमेज़ॉन इस पे सख्ती करेगा आप पे, आपके प्रोडक्ट को लिस्ट में नीचे भी ले जा सकता है, आपका पेज जो है ना सस्पेंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस तरह का, ठीक है। और ज़ाहिर है अब आपकी प्रोडक्ट बिकेगी, अमेज़ॉन एक छोटा सा प्लेटफॉर्म नहीं है, आपकी अगर सेलिंग स्टार्ट होती है वो कम से कम भी आपको दिन में अगर स्टार्ट हो गया अच्छी सेलिंग आपकी, कम से कम भी अगर आप दिन में आपको 100 ऑर्डर्स आ गए तो आप कैसे उनको पूरा करोगे, कैसे उनको सबको पैक करोगे और ये सब करके उसे आगे भेजोगे। तो बेहतर ऑप्शन जो है ना वो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन ही है, FBA का ही है। आप FBA को चूज़ कर लो, FBA के थ्रू अपना प्रोडक्ट जो है ना कस्टमर तक पहुंचाओ या रिटर्न करवाओ आप। यानी कि इन शॉर्ट ये कह लें कि आप अपना सर दर उतार के अमेज़ॉन के ऊपर डाल दें, अमेज़ॉन के हवाले कर दें, भाई हमने प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस पहुँचा दी है, जिस तरह मर्ज़ी अब आप ऑर्डर आया है आप हमारा प्रोडक्ट जो है ना कस्टमर तक पहुँचा दें। और एक और बात, अमेज़ॉन पे मोस्टली कस्टमर्स जो है ना इस चीज़ को ही प्रेफर करते हैं कि देखते हैं कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन है या मर्चेंट है, अमेज़ॉन भेज रहा है या ख़ुद बेचने वाला भेज रहा है, तो वो उस चीज़ को प्रेफर करते हैं जो कि अमेज़ॉन की तरफ से हो। क्योंकि अमेज़ॉन जब आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन होगी तो आपको एक प्राइम टैग भी मिल जाता है, प्राइम लेवल मिल जाता है, जिसके साथ आपके हर प्रोडक्ट के साथ वो प्राइम लिखा आता है। उसके लिए कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, लेकिन उसकी इंप्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं कस्टमर पे जो आपसे प्रोडक्ट ख़रीद रहा होता है। जब वो देखता है कि इस पर प्राइम टैग है वाकई ये तो फिर अच्छा प्रोडक्ट होगा, इसकी FBA भी होगी, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन होगा, मर्चेंट नहीं होगा, तो वो उसे खुशी खुशी ख़रीद लेते हैं क्योंकि उनको यकीन होता है कि अमेज़ॉन खुद ये प्रोडक्ट हम तक पहुँचाएगा। तो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब टॉपिक समझ आएंगे। एक बार मैं रिवाइज़ कर देती हूँ कि हम लोगों ने आज 3 टॉपिक डिस्कस किए। तीनों में क्या डिस्कस किया? नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस किया कि अमेज़ॉन हमें किस तरह के काम करने की इजाज़त देता है। उसमें हम लोगों को 3 किस्म के बेसिक मॉडल देता है, प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग के। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्राइवेट लेबल में हमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और हमें किस चीज़ पे प्राइवेट लेबल काम करना चाहिए, वो डिस्कस किया। सेकंड था हमारा होलसेल पे हमें क्या चीज़ें, क्या हम उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और थर्ड टॉपिक था हमारा कि हम लोग ये ऑर्डर फुलफ़िल कैसे करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको समझ भी आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।